तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, बात करने लगा हूँ आज मनी के ऊपर। तो क्या आपकी लाइफ में मनी का चैलेंज आ रहा है? क्या आप चाहते हो कि आपके पास मनी भर भर के आए? तो उसके लिए एक चीज़ बताना चाहूँगा, कभी भी कुआं जो है प्यासे के पास नहीं जाता। प्यासे को कुएं के पास जाना होता है, और कुएं के पास जाने के बाद भी हमें एक रस्सी और बाल्टी लगेगी जिससे कि हम पानी को बाहर निकाल करके अपनी प्यास बुझा पाएं। ऐसे ही मनी के पास भी हमें जाना होगा, और मनी हमारे पास ऐसे ऑटोमेटिकली नहीं आने वाली। तो हमें ही मनी के पास जाना होगा। तो मनी के पास जाना कैसे है, एक छोटी सी गेम खेला था मैंने सफल के साथ में, वो आपके साथ में शेयर करने लगा हूँ। अगर आपको कुछ समझ आता है, अच्छा लगता है, तो आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। तो बात यह है कि अभी 8-10 दिन पहले मैंने एक गेम खेला जिसमें कि एक सर थे जिन्होंने 40-50 लोग बैठे हुए थे, और एक 15 से 20 सिक्के जो हैं उन्होंने सबके आईज क्लोज करके अंधेरा करके कहीं इधर उधर रख दिए। और रखने के बाद सबको बोला गया कि आपके आजू बाजू मनी है, आप उनको ढूंढिए। तो सबने जो है ढूंढना शुरू करा। बहुत सारे लोग थे कि अपनी सीट से हिले भी नहीं, और बहुत सारों ने खड़े रहे और देखते रहे कि भी कुछ करूं। कुछ ने थोड़े से एफर्ट लगाए, इधर उधर गए, और कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे थे। एक ऐसे थे कि नीचे लेट लेट के भी वो कॉइन्स को ढूंढ रहे थे, उस मनी को ढूंढ रहे थे। तो इससे इस बार ऐसा हुआ कि किसी को 2 मिले, किसी को 3 मिले, किसी को कुछ भी नहीं मिला। और आफ्टर देन सेकेंड टाइम ये करा कि वो 10 सिक्के रखे उन्होंने, और 10 सिक्कों के बाद में उनको बोला कि आप दोबारा से फिर ढूंढिए। तो वो जो है उन्होंने फिर दोबारा से ढूंढना शुरू करा। जिनके उन्होंने थोड़े बहुत एफर्ट लगाए थे, वो जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं लगाए थे उन्होंने थोड़े से लगाए, जिन्होंने थोड़े से लगाए थे उन्होंने और ज़्यादा लगाए। और नेक्स्ट टाइम जिनको बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने एफर्ट ज़्यादा लगाए, उनके पास कॉइन मिल गए, उनको एक एक दो दो तीन तीन सिक्के दोबारा से मिल गए। और ऐसे भी थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम एफर्ट लगाया था और बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया और उनको मिले, लेकिन सेकंड टाइम उन्होंने एफर्ट कम लगाया और नहीं मिले, क्योंकि वो ये जान चुके थे कि भी पता नहीं क्या होने वाला है क्या है। और सेकंड टाइम में बंदा एफर्ट नहीं लगाया, कोई बात नहीं, मिल जाएंगे, ढूंढ लेंगे। जब थर्ड टाइम का राउंड आया, थर्ड टाइम तो दोबारा से फिर 20 सिक्के डाल दिए गए, और 20 सिक्के में अगर मैं अपनी बात करूं तो फर्स्ट राउंड में मेरे को भी कोई भी कॉइन नहीं मिला। सेकंड राउंड में मैंने एफर्ट लगाया और मेरे को एक कॉइन मिल गया। नहीं, एक नहीं, 3 मिले मेरे को कॉइन। 3 कॉइन मिलने के बाद मैंने 2 लोगों को कॉइन वो दे दिए, अलग अलग लोगों को कॉइन जो है उनको दे दिए। और थर्ड टाइम जब आया, दोबारा से कॉइन डाले गए। सबने काफ़ी हद तक मेहनत करी जो नहीं भी कर रहे थे, तो मेरे हिस्से भी एक कॉइन आया। तो इससे शिक्षा ये मिलती है हमें कि जितना हम एफर्ट लगाएंगे उतने ही मनी को हम पा पाएंगे। बिना एफर्ट के मनी हमारे पास नहीं आने वाला। हम शर्माते रहते हैं कि हम ये काम करेंगे, छोटा है बड़ा है, उस चक्कर में उलझे रहते हैं। तो हमें उस चक्कर में नहीं उलझना। हमें पैसा चाहिए तो कुछ करना पड़ेगा, और किसी से लेना है तो मांगना भी पड़ेगा। तो आप कितना एफर्ट लगाते हैं, मनी भी उसी हिसाब से आपके पास में आएगी। और एक चीज़ और, जो हमारी भावना क्या है, वो यूनिवर्स को मैसेज क्या जाता है, उसी के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हमारे की लेने की चाहत तो सभी की है, लेकिन देने की चाहत कितनी है। अगर हम यूनिवर्स को कुछ देते हैं तो नेचुरली ये लौट करके वापसी भी आएगा। तो आप देना भी सीखिए। जो आपको रिक्वायरमेंट है, मनी की अगर रिक्वायरमेंट है, तो आप किसी को दीजिए, जिसको ज़रूरत है, उसका काम चले उसको दीजिए। और जितना भी हो सकता है फिर वो मनी आपको वापसी लौटा करके देती है। बताते हैं कि अपने जो सेविंग्स है उसमें से कुछ अगर देंगे तो आपको और लौट करके आने वाला है। पैसा कम नहीं होने वाला। पैसा अगर बैंक में रखा हुआ है तो आप सोच रहे हो सेविंग हो रही है, नहीं, उसको इन्वेस्ट करिए, कहीं खर्च करिए, उसको जो भी है और बढ़ेगा। अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो वो आपका पैसा खर्च रहेगा, आपको पता रहेगा कि ये मैंने खर्च करना है, तो आप उसको इन्वेस्ट करिए, एंड फ्यूचर में आपके वो काम आने वाला है।